हेलो बच्चों, ये वीडियो आपकी क्लास 5th के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 17। टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाले सम्स में जो है बेटा, ये कुछ मैंने यहाँ पर रूल्स लिखे हैं। अभी तो इनसे काम चलेगा, फिर जब आगे चलेंगे तो आगे और बढ़ जाएंगे। एक आपका है एसआई। एसआई को कहते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट। ए को कहते हैं हम अमाउंट, पी को कहते हैं हम प्रिंसिपल, आर को कहते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी को कहते हैं हम टाइम। ठीक है, देखिए टाइम जो है, जो टाइम होगा वो नंबर के साथ में ईयर या मंथ लेकर आएगा। जिस नंबर के बाद में ईयर या मंथ लिखा हुआ होगा उसको हम कहते हैं टाइम। जिस नंबर के बाद में परसेंट का मार्क होगा, परसेंट मींस ये वाला, ये परसेंट का मार्क लिखा हुआ होगा जिस नंबर के बाद में, वो होता है आपका रेट। मैं आपको समझा दूंगा। प्रिंसिपल और अमाउंट, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से समझना, समझाऊंगा इन बड़े प्यार से। एसआई को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये होते क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि इस वीडियो में, बल्कि मैं आज कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि एसआई क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो में आपकी बनाऊंगा, जल्दी ही आएगी आपकी, एक दो दिन में वीडियो दूसरी अपलोड कर दूंगा मैं। उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि सर्च को करते कैसे। तो आज की वीडियो की केवल इनको समझना कि ये होते क्या है, जिससे आप लोग इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, अमाउंट कौन सा है, प्रिंसिपल कौन सा है, रेट कौन सा है और टाइम कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जो बेटा आपके जो नंबर्स होते, जो आपके सिंपल वाले सम्स होते हैं, उसमें तो लिखा हुआ होता है कि ये आपका अमाउंट है, इतना प्रिंसिपल है, इतना रेट है। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा चाहे बुक में, आपके 17.1 में होगा, आपको सिंपल सम्स में लिखा होगा। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम सम्स होते हैं बेटा, वर्ड प्रॉब्लम सम्स जो होते हैं उसमें बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं होता कि अमाउंट कौन सा है, प्रिंसिपल कौन सा है। ठीक है, कौन सा रेट है, कौन सा टाइम है। तो उसमें हमें खुद देखना पड़ता है, खुद हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा रेट है, कौन सा टाइम है, कौन सा क्या चीज है। ठीक है, तो पहले आप इनको समझ लीजिए। नंबर 1 रूल है एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। P की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल, R की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T की वैल्यू क्या होती है, टाइम, बाय में 100। ठीक है, सेकंड अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू। अब आगे आता है SI। SI क्या होता है, SI इक्वल टू होता है A माइनस P, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आप आ जाओ यहाँ पर P। अगर हमें P की वैल्यू निकालनी हो और हमें SI और राइट और T ये हमें दे रखा हो, तो हम रूल लगाते हैं इसको। देखा, आप कहोगे कि SI का रूल आपने यहाँ पे लगा दिया, SI का रूल आपने यहाँ पे लगा दिया, दोनों की वैल्यू बेटा अलग अलग है। अगर आपको SI निकालना है और आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये तीनों चीज दे रखी है, तो ये वाला रूल लगेगा। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और आपको अमाउंट और प्रिंसिपल ये दे रखा है, तो आपको ये वाला रूल निकालना है। ठीक है, एग्जांपल में जो आपको मैं ऐसे सम्स दिखाऊंगा जिसमें आपको दोनों को आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये वाला रूल कहां लगेगा, ये वाला रूल कहां लगेगा। ठीक है, P, अगर हमें P निकालना है तो P इक्वल टू होता है SI मल्टीप्लाई 100 बाय R मल्टीप्लाई T। R अगर हमें निकालना है, R को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। R इज इक्वल टू होता है SI मल्टीप्लाई 100 बाय P मल्टीप्लाई T। अगर हमें T निकालना है तो T इज इक्वल टू होता है SI मल्टीप्लाई 100 बाय P मल्टीप्लाई R। ठीक है, इन रूल्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। और अब नंबर चलता है इनको समझना। मैं आप लोगों को एक चीज सीधी सी बता देता हूं। एक एग्जांपल के तौर पर हम दो जने हैं। ठीक है, हम दो जने हैं, एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त फ्रेंड है। मैंने उससे 100 रुपये उधार लिए। ठीक है, 100 रुपये मैंने उससे उधार ले लिए, तो मैंने जो 100 रुपये जो लिए हैं वो कहलाएगा प्रिंसिपल। जो 100 रुपीज हैं वो तो कहलाएगा प्रिंसिपल, जितने रुपए मैंने उधार दिए हैं या उधार लिए हैं। बात समझ में आ गई। जितना रुपया, जितनी भी वैसे जो है रुपए हम कहीं किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं या फिर बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है, वो पैसे कहलाते हैं प्रिंसिपल। क्लियर बेटा। अब आता है नंबर, हमने प्रिंसिपल को समझा दिया, अब चलते हैं रेट पर। R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जितने परसेंट पर हम कोई चीज जो है ब्याज पे पैसा लेते हैं। सपोज तो मैंने 100 रुपये उधार लिए, ब्याज पे लिए मैंने अपने दोस्त से, और उसने दिया मुझे 2% पर।
2% ब्याज पे उसने मुझे पैसा दिया, तो 2% जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो 2% है वो 2% कहलाएगा रेट। रेट कहलाएगा 2%। मैंने आपको बताया है जिस नंबर के बाद में परसेंट लिखा हुआ हो, 2% लिखा हुआ हो, 4% लिखा हुआ हो, 20% लिखा हुआ हो, तो इनको हम कहते हैं रेट। क्या कहलाएगा ये? रेट। ठीक है, समझ की बात। अब आ जाइए टाइम पर। जितने टाइम के लिए हम पैसा उधार ले रहे हैं या पैसा उधार दे रहे हैं या फिर बैंक में जमा कर रहे हैं, जितने टाइम के लिए, अगर मैंने जो है 2 साल के लिए मैंने जो है किसी को पैसा उधार दे दिया, तो 2 ईयर जो होगा वो आपका कहलाएगा टाइम। और मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं बेटा कि जिस नंबर के बाद में ईयर या मंथ लिखा हुआ हो, जिस नंबर के बाद में ईयर या मंथ ये लिखा हुआ हो, वो आपका कहलाता है टाइम। क्लियर है? अब चलिए अमाउंट पर। अमाउंट क्या होता है? देखिए, जब मुझे जो पैसा वापस करना है, सपोज करो मैंने 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए मैंने कितने पर? 2% पर, और टाइम था 2 साल का, यानी कि 2 ईयर का। ठीक है, अब मुझे 2 साल बाद पैसा देना है वापस। अब सपोज करो 2 साल का जो ब्याज बना वो बना मेरा 100 रुपए का 20 रुपए मान लो। ठीक है, 100 रुपए का 20 रुपए बन गया मेरा ब्याज। तो 20 रुपए और आपका प्रिंसिपल दोनों को ऐड करके मेरा बनता है अमाउंट, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। सबसे पहले हम निकालेंगे एसआई और फिर जो प्रिंसिपल जितना है उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाता है अमाउंट। अमाउंट इनमें सम्स में अमाउंट सबसे बड़ी जो है वैल्यू होती है। अमाउंट से बड़ी वैल्यू इसमें कोई नहीं होती। अमाउंट से छोटी वैल्यू होती है प्रिंसिपल की, उससे छोटी वैल्यू होती है एसआई की, और रेट और टाइम की वैल्यू इसमें नहीं होती, वो परसेंट में और ईयर में टाइमिंग इसमें चलती है। क्लियर है? मैं आपको एक छोटा सा सम्स में करके दिखाता हूँ, फिर बड़े सम्स में जाऊंगा। जो अब मैं आज इस वीडियो में आपको जो दिखा रहा हूँ मैं वो दिखा रहा हूँ आपको जो सिंपल सम्स है। नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम सम्स पे चलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सम्स पे चलेंगे। ठीक है, तो अब मैं सम्स को मैं लिखता हूँ एक को। अब मैंने सम्स लिखा है P is equal to ₹400, R is equal to 2% per years, time is equal to 2 year। ठीक है, आप देखें यहाँ पर P के पता आपको P क्या होता है? P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर टाइम भी किया है, टाइम। T का मतलब होता है टाइम। मैंने आपको बताया था जिस नंबर के बाद में परसेंट का मार्क होता है वो क्या कहलाता है? रेट। जिस नंबर के बाद में ईयर या मंथ लिखा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? टाइम। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमने यहाँ पर दे रखा है, अब इसको करना शुरू करते हैं। बिकॉज क्या निकलना है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई। बिकॉज एसआई इज इक्वल टू, एसआई का रूल क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। अब एसआई के जो है बेटा 2 रूल लिखे हुए थे उसमें। एक तो एसआई का रूल था आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। चलो, एक तो एसआई का रूल यहाँ पर ये लिखा था मैंने, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, और एक एसआई का मैंने जो रूल लिखा था वो लिखा था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 2 चीज लिखी थी मैंने इसमें। अब देखो इसमें रूल लगाना कौन सा है? सपोज को मैंने ये लिखा, ध्यान देखो, हमें क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट के 2 रूल है। ठीक है जी, क्या क्या चीजें मुझे रखी है? प्रिंसिपल P, R और T, प्रिंसिपल रेट और टाइम। अब प्रिंसिपल रेट और टाइम कौन से में आ रहा है? इसमें या इसमें आ रहा है प्रिंसिपल रेट और टाइम, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? ये वाला। अगर इसमें केवल जो देखिए, अगर आप बनने वाला क्यों नहीं लगाया, अब समझ लो इसको हमने क्यों लगाया, पता चल गया। इसको क्यों नहीं लगाया देखो, समझो। ऐसा इज इक्वल टू यहाँ पर a माइनस p। ठीक है जी, यानी कि a में से p को माइनस करना है। तो हम इतना लंबा चौड़ा कर रहे हैं, हमने ये नहीं करा हमने। अब यहाँ पर देखो a माइनस p, a में से p को माइनस करना है। p तो मेरे पास में है, दे रखा है, लेकिन a मेरे पास में नहीं है। मेरे पास p, r और t है, a थोड़ी मेरे पास में। अगर a होता मेरे पास में तो मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्यों करता? मैं सीधा सीधा जो ऐसा इज इक्वल टू a माइनस p रूल लगाता, आने खत्म कर देता। ठीक है ना? तो हमने जो है ये वाला रूल क्यों लगाया, ये वाला रूल क्यों नहीं लगाया, अब आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इनको रेज कर देता हूँ, मैं तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर b का मतलब बिकॉज होता है, या फिर लिख सकते हो b नो। ठीक है, ऐसा इज इक्वल टू p की जगह p की वैल्यू, r की जगह r और t की जगह t की वैल्यू। p की वैल्यू कितनी है? 400 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है? 2% नहीं लगाएंगे, केवल 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई फिर t है, t की वैल्यू कितनी है? 2 है, यानी कि 2 बाय में 100।
देन SI इज इक्वल टू, ठीक है 100 से डिवाइड करेंगे 400 भी तो आ जाएगा आपका 104 सा 400, यानी 1 से 0 कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल होती है। लेकिन बेटा जी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, जो नेक्स्ट क्लास जो गई है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, सीधा सीधा आप जो डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 2 SI इज इक्वल टू 4 2 8 8 2 16 रुपीज, ये आपका हो जाता है आंसर, ठीक है ये आपका हो जाता है आंसर। अब हम करते हैं इसमें एक, तो ये तो सब आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पर है फाइंड आउट करना है अमाउंट को, ठीक है तो सबसे हम क्या करेंगे अमाउंट का रूल लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पर बिकॉज अमाउंट यानी कि ए इज इक्वल टू होता है क्या P प्लस SI, ठीक है P प्लस SI। अगर यहाँ पर हमें SI दे रखा होता, अगर हमें SI दे रखा होता तो हम सीधा सीधा इसको रूल को लगा देते, लेकिन SI तो हमारे पास में है नहीं, है क्या नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे SI का रूल, बिकॉज SI इज इक्वल टू क्या होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। ये वाला रूल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर P R और T में दे रखा, देन SI इज इक्वल टू P की जगह P की वैल्यू, R की जगह R और T की जगह T की वैल्यू, तो कर देते हैं P की वैल्यू कितनी है 5000 मल्टीप्लाई रेट दे रखा 1/2%, इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ और इनको सोल्व कर लेंगे, इसको फ्रैक्शन में 2 1 2 और 1 3/2%, तो 3/2 मल्टीप्लाई T की जगह T की वैल्यू कितनी है टाइम दे रखा है इसमें हमारा 10 मंथ है, मल्टीप्लाई 10 5 में 100। बेटा जी एक बात का ध्यान रखिएगा, P की जगह 5000 हो गया मल्टीप्लाई 3/2 R की जगह लिखा जाएगा, इस 2 को बाद में नीचे लेके जाएंगे हम, अभी नहीं, ठीक है। आज जब बेटा आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी स्कूल में, तब मैं आपको समझा दूंगा कि 3/2 जो है इसको कैसे कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है बेटा। अभी थोड़ा सा ध्यान बस यहाँ पर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, देन SI इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई, ये जो 2 है ये लग जाएगा 100 के पास में मल्टीप्लाई होने के लिए, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 10 बाय 100 मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा 2 5 10 2 2 5 10। और जब हम 100 से 5000 को डिवाइड देंगे तो आ जाएगा हमारा 50, तो SI इज इक्वल टू डिवाइड करके देख लीजिएगा बेटा, तो क्या क्या बच गया हमारे पास में ऊपर 50 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, नीचे अब कुछ नहीं है, तो SI इज इक्वल टू 50 की मल्टीप्लाई 3 में तो कितना जाएगा 150 मल्टीप्लाई 5, SI इज इक्वल टू कितना हो गया 750 रुपीज, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, SI तो हमने निकाल लिया, हमें निकालना क्या था अमाउंट, और अमाउंट का वैल्यू क्या है, अमाउंट की जो सूत्र है वो है आपका P प्लस SI, तो हम क्या करेंगे, देन अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, P कितना है 5000 प्लस SI कितना निकल कर आया हमारा 750, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5750 रुपीज, ये आपको जाता है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, बड़े प्यार से जो समझ में आ जाएगा, अगर आप जो है ध्यान से इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहिएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेरे पास में कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको जो उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको समझा दूंगा।
ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर जो कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।